एक ऐसा लड़का जो राह चलते किसी भी लड़की के कपड़े उतारकर उसे चूमने लगता और उंगली करते करते उस लड़की का सफेद पानी निकाल देता। तो चलिए बिना कोई बकचोदी किए मूवी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है बैन और सूजी के बीच के एक झगड़े से। दोनों किसी बात को लेकर बहस कर रहे होते हैं और उनका झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सूजी बैन से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बैन कॉलेज में जाता है, जहाँ उसे सूजी किसी और के साथ नजर आती है। बैन मन ही मन सोचता है, कल तक तो वो मुझे किस कर रही थी और आज किसी और के साथ है। तभी बैन का दोस्त शॉन आता है और उसे कहता है, तुझे किसी खूबसूरत लड़की को डेट करना चाहिए ताकि सूजी को जलन महसूस हो। लेकिन बैन उदासी से जवाब देता है कि वो अब भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में आने की हालत में नहीं है। इसके बाद बैन अपनी आर्ट क्लास में जाता है और वहाँ भी वो केवल सूजी की पेंटिंग बनाता है। बैन को सूजी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए एक रात वो उसे फोन करता है और पूछता है, क्या हम फिर से साथ हो सकते हैं? लेकिन सूजी उसे मना कर देती है और कहती है कि वो अब किसी और के साथ है। बैन यह सुनकर बहुत उदास हो जाता है और दिन रात सिर्फ सूजी के बारे में ही सोचता है। उसकी नींद उड़ जाती है और वो रात को टीवी देखकर या किताबें पढ़कर अपना समय बिताने लगता है। फिर एक रात बैन कुछ सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाता है। वहाँ उसे एक नोटिस दिखता है कि नाइट शिफ्ट के लिए स्टाफ की जरूरत है। क्योंकि उसे नींद नहीं आती थी, बैन को लगता है कि ये उसके लिए समय पास करने का अच्छा मौका होगा। वह स्टोर मैनेजर से इंटरव्यू देकर वहाँ काम करने लगता है। स्टोर में बैन के साथ एक लड़की भी काम करती थी, जिसका नाम शेरन होता है। बैन देखता है कि शेरन जब भी लेट आती है तो मैनेजर उसे अपने कैबिन में बुलाकर परेशान करता है। बैन को महसूस होता है कि इस सुपरमार्केट में समय बेहद धीमे कटता है। वहाँ के अन्य कर्मचारी भी अपने अपने तरीके से समय बिताने की कोशिश करते हैं। शेरन अपनी घड़ी पर जल्दी जल्दी समय देखती रहती है और बाकी दो कर्मचारी मैट और बैरी अपनी अजीब हरकतों से टाइम पास करते हैं। बैन को भी टाइम पास करना मुश्किल हो गया था और तभी उसके पास एक सुपर पावर आ जाती है। वो समय को फ्रीज कर सकता है। अब बैन अपने सुपरमार्केट के काम को दिलचस्प बनाने के लिए टाइम फ्रीज करने की शक्ति का उपयोग करने लगा था। उसे लड़कियों की ड्राइंग बनाना पसंद था, इसलिए जब वह समय रोकता तो वह केवल लड़कियों की ड्राइंग बनाकर अपना समय बिताता। जब बैन टाइम को फिर से नॉर्मल करता तो कई घंटे बीत चुके होते और इस तरह से उसे स्टोर में अधिक काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ दिनों बाद एक दिन जब बैन काम पर आता है तो शेरन उससे पूछती है कि क्या वो अपना सैंडविच शेयर करेगा। बैन खुशी खुशी हाँ कर देता है और शेरन को सैंडविच दे देता है। शेरन जब सैंडविच खा रही होती है तो बैन उसे देखता रहता है और धीरे धीरे उसके प्रति उसके दिल में भावनाएं जागने लगती हैं। अगले दिन बैन स्टोर में बैरी और मैट से मिलता है। तभी मैट बैन को बताता है कि वह शेरन को मूवी दिखाने ले जा रहा है और उसके बाद उसके साथ और करीब आने की योजना बना रहा है। ये सुनकर बैन उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि जब भी वह किसी लड़की को पसंद करता है तो वह उससे दूर चली जाती है। फिर बैन को अपने बचपन की याद आ जाती है। जब वह छोटा था उसे एक लड़की पसंद थी, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात उसे नहीं बताई। एक दिन उस लड़की का हाथ टूट गया था और प्लास्टर खुलने के बाद उसके हाथ पर बाल आ गए थे, जिसके कारण स्कूल के लड़के उसे चिढ़ाने लगे। उस समय बैन ने उसका साथ दिया और उसे सांत्वना दी। इसके बाद उस लड़की ने उसे स्कूल के पीछे मिलने के लिए बुलाया और उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन बैन घबरा गया और वहाँ से चला गया। अगले दिन जब वह उसी जगह पहुँचा तो उसे पता चला कि लड़की हमेशा के लिए वहाँ से अंटार्कटिका शिफ्ट हो गई थी। फिर सुपरमार्केट के मैनेजर सभी कर्मचारियों को बुलाकर बताता है कि अगली शाम उनका एक फुटबॉल मैच है। जब मैच शुरू होता है तो बैन की टीम ठीक से खेल नहीं पाती, क्योंकि किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था। मैच के दौरान बैन समय को फ्रीज कर देता है और देखता है कि हर कोई रुका हुआ है, लेकिन तभी वह देखता है कि एक आदमी अभी भी हिल रहा होता है। बैन उस आदमी के पास जाता है, पर वह तुरंत वहाँ से भाग जाता है। इससे बैन को समझ आता है कि उसकी तरह और भी लोगों के पास यह सुपर पावर है। बैन वापस ग्राउंड पर आकर टाइम को नॉर्मल कर देता है। जैसे ही सब सामान्य होता है, तभी मैट गलती से फुटबॉल को गलत तरीके से किक कर देता है, जिससे बॉल उसके चेहरे पर लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। बैन के दोस्त मैट मैनेजर को हॉस्पिटल ले जाता है,
लेकिन जाने से पहले वह बैन से कहता है तुम शेरन को घर छोड़ देना। बैन शेरन को घर छोड़ने से पहले उसे कॉफी पर ले जाता है। कॉफी के दौरान बैन शेरन से पूछता है क्या तुम्हारे और मैट के बीच में कुछ चल रहा है। इस पर शेरन जवाब देती है कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। बैन शेरन को अपने एक्स के बारे में बताता है कि कुछ हफ्ते पहले उसका ब्रेकअप हुआ था। शेरन जब घर जाने लगती है तो बैन उसे छोड़ने जाता है। दरवाजे पर शेरन बैन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बैन थोड़ा नर्वस हो जाता है और केवल शेरन के गाल पर किस करता है। शेरन मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन मैनेजर सभी कर्मचारियों को बुलाकर बताता है कि उसका बर्थडे कुछ दिन बाद है और सबको पार्टी में आना होगा। वह बैन को कुछ पैसे देकर कहता है कि उसे बर्थडे पर एक स्ट्रिपर का इंतजाम करना होगा। बैन अपने दोस्त शॉन के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। शॉन बैन को एक बार में ले जाता है जहां वे एक स्ट्रिपर से मिलते हैं। स्ट्रिपर कहती है कि वह पार्टी के दिन आएगी। अगले दिन बैन स्टोर में टाइम फ्रीज कर देता है और शेरन की एक नंगी पेंटिंग बनाता है। कुछ दिन बाद शेरन बैन के पास आकर कहती है क्या तुम मेरे साथ मैनेजर की पार्टी में चलोगे। बैन हाँ कहता है और शेरन उसे एक हल्का सा किस देकर चली जाती है। इस किस के बाद बैन की रात की नींद सुधर जाती है। अगले दिन मैट और बैरी बैन से एक प्रैंक करते हैं। मैट फोन पर कहता है कि वह एक आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसकी ड्राइंग से बहुत प्रभावित हुआ है, इसलिए वह बैन से मिलना चाहता है। बैन खुश होकर शेरन को लेने उसके घर जाता है और फिर वे दोनों मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। पार्टी में बैन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी मिलती है, जिसे देखकर शेरन को हल्की जलन होती है। थोड़ी देर बाद स्ट्रिपर पार्टी में आती है और शॉन उसे पहचानकर हैरान रह जाता है। वह उसकी बचपन की दोस्त होती है। शॉन उसे डेट पर चलने के लिए कहता है और स्ट्रिपर हाँ कर देती है। इसी दौरान मैनेजर शेरन के पास आता है और उससे इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन शेरन उसे मना कर देती है। मैनेजर की पार्टी के बाद शेरन मैनेजर को गालियां देकर वहां से चली जाती है। दूसरी ओर बैन वॉशरूम में जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी से होती है। सूजी बैन से माफी मांगती है और अब फिर से बैन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। ये कहते हुए वह बैन को किस करने लगती है, लेकिन बैन उसे खुद से दूर कर देता है और कहता है कि वह अब शेरन से प्यार करता है। तभी शेरन बैन और सूजी को किस करते हुए देख लेती है और वहां से चली जाती है। यह देखकर बैन टाइम को फ्रीज कर देता है और शेरन के पास आता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वह शेरन को क्या बताए। कई दिन गुजर जाते हैं और बैन के पास अब भी शेरन को देने के लिए कोई जवाब नहीं होता। फिर वह टाइम को नॉर्मल कर देता है और शेरन वहां से चली जाती है। इसके बाद बैन शेरन को मनाने उसके घर जाता है, लेकिन शेरन उस पर चिल्लाकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। बैन फिर से उदास रहने लगता है और उसकी नींद एक बार फिर गायब हो जाती है। कुछ दिन बाद बैन उस आर्ट गैलरी में जाता है जहां से उसे एक कॉल आया था। वह मैनेजर से कहता है कि उसे पेंटिंग्स देखने के लिए बुलाया गया था। मैनेजर हैरान होकर कहता है कि उसने कोई कॉल नहीं की थी और बैन को समझ आता है कि वह कॉल मैट की शरारत थी। बैन माफी मांगकर जाने लगता है, लेकिन मैनेजर उससे कहता है कि जाने से पहले वह उसकी पेंटिंग्स देखना चाहता है। बैन की पेंटिंग्स मैनेजर को बहुत पसंद आती हैं और वह बैन से कहता है कि वह उसकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाना चाहता है। कुछ दिन बाद शेरन के घर पर बैन की एग्जीबिशन का इनविटेशन कार्ड आता है। एग्जीबिशन में बैन को एक अमेरिकी पेंटर मिलती है जो उसकी पेंटिंग्स की तारीफ करती है और उसे अमेरिका में शो करने का प्रस्ताव देती है। बैन खुशी खुशी सहमति देता है। उसी दौरान शेरन भी एग्जीबिशन में आती है और अपनी पेंटिंग्स देखकर खुश हो जाती है। शेरन बैन के पास आती है और बैन उससे माफी मांगता है। शेरन उसे माफ कर देती है। बैन उससे पूछता है, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो? शेरन कहती है कि वह उस पर ट्रस्ट करती है। बैन शेरन से आंखें बंद करने के लिए कहता है और जब वह उसे किस करता है तो उसी पल टाइम को फ्रीज कर देता है। टाइम फ्रीज में सब कुछ देख शेरन हैरान हो जाती है। फिर दोनों बाहर आते हैं और एक दूसरे को प्यार से किस करते हैं, अपनी नई शुरुआत को एक खुशनुमा अंत देते हुए। और मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को चेक करते रहें।